पापा पापा पापा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पूरा दिन मोबाइल यूज किया करो, आप रिटायर आप हुए हो, मैं नहीं। आपको काम नहीं है लेकिन मुझे बहुत काम है। वो गाड़ी साफ करवाने के लिए बोला था आपको, करवाया आपने? हाँ हाँ, वो गाड़ी तो साफ करवा दी है। और 12 बजे रिद्धि को कोचिंग छोड़ने जाना है, याद रहेगा ना आपको? हाँ हाँ बेटा, याद रहेगा, ले जाऊंगा। आ गया बेटा तू? क्या आ गया पापा, इतना टाइम लगाते हैं गेट खोलने में? एक तो खाली बैठे रहते हैं और ऊपर से काम भी नहीं होता। ये तू कैसी बात कर रहा है पापा जी से? मैं सुबह से देख रहा हूँ तू ऐसे ही बिहेव कर रहा है। तो कैसे करूं भाई, एक भी काम इनसे ठीक से नहीं होता है। इनको पता है नौकरी में कितना काम करना पड़ता है। अरे सैम तू समझ। तू रहने दे बेटा, काम करना तो खाली इसे ही आता है ना। ये तो यही चाहता है ना कि 60 साल की उम्र में भी इसका बाप ऐसे ही काम करता रहे और इसको अपनी सैलरी ला कर दे। अरे मैं तो सारी उम्र यही सोचता रहा कि कब रिटायर होऊंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। तुझे पता है, तेरी माँ ने और मैंने किराए के कमरे में सारी जिंदगी गुजार दी ताकि तुम दोनों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, तुम लोग अच्छी नौकरी कर सको। सारी जिंदगी मैंने और तुम्हारी माँ ने सुकून का एक पल भी नहीं जिया। पता है क्यों? ताकि हमारे बच्चे अच्छे से रह सके, सुकून की जिंदगी जी सके। 40 साल कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी अगर मैं 2 पल यहाँ पे सुकून से बैठ रहा हूँ तो वो भी रास नहीं आ रहा तुम्हें। मैं क्या करता हूँ, सुबह शाम सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खाता हूँ ना, वो भी अपने पैसों से, वो भी रास नहीं आ रहा तुम्हें। तुम क्या चाहते हो कि मैं कोल्हू का बैल बना रहूं? बेटा तुझे आज ये बात समझ में नहीं आएंगी। जब तू 60 साल का हो जाएगा ना, तब तेरा बेटा तुझसे ये पूछेगा, तब तुझे ये बात समझ में आएगी। खैर, मैं मालिक से दुआ करूंगा कि तुझे ये दिन कभी देखना न पड़े। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने माँ बाप की कदर किया करो, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी खत्म कर दी हमारी जिंदगी बनाने में। मिस्टर फिरोज। यस सर। आप एक काम कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, मिस्टर जाके आप आइए। ओके सर। मिस्टर तौहीद, आप आ जाइए। सर, अब तो सबका इंटरव्यू हो चुका है ना, अब तो मेरी बारी है ना सर। अब तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो सकता क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। तुम एक काम करो, तुम कल आना। सर मैं आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, आप ही ने तो बुलाया था हमें। पर इंटरव्यू तो हो चुका है, अब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तुम जाओ यहाँ से। पर सर ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, इंटरव्यू देने आया था, अब मना कर रहे हैं तो जा नहीं रहा है। कौन है ये? गुड मॉर्निंग सर, हम आपको बताते हैं कि हम कौन हैं। गुड मॉर्निंग। हमारा नाम फिरोज है। हम कल इंटरव्यू देने आए थे यहाँ पर, लेकिन इन सर ने मुझसे कहा कि आपका इंटरव्यू आज नहीं हो पाएगा, आप कल आइए। सोहेल, कल आपने इन्हें इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं भेजा? सर मैं क्या करता, आप खुद देखिए ना, ये फिजिकली जॉब के लिए फिट नहीं है, ये खड़ा नहीं हो सकता, हमारी कंपनी में काम क्या करेगा? अपाहिज है सर ये। सोहेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके बारे में ऐसा बोलने की? अरे तुम देख रहे हो, वो अपाहिज होने के बाद भी जॉब करना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, और तुम इन्हें इंटरव्यू के लिए भेज भी नहीं सकते। सर ये सब तो छोड़िए, इन सब ने तो मेरी सीवी तक नहीं देखी और कह दिया कि तुम जाओ यहाँ से। सर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सर एक बार आप मेरी सीवी तो देखिए, मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हूँ सर मैं मन लगाकर काम करूंगा।
सोहेल ये तुमसे भी ज्यादा क्वालिफाइड है, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम किसी अपाहिज के बारे में ये सब बोलो? ये मेरी कंपनी है और मुझे पता है मुझे किसे रखना है किसे नहीं। और किसने कहा कोई अपाहिज तो नौकरी नहीं कर सकता? और एक बात बताओ, तुम तो सही सलामत हो और तुम्हारे हाथ पाँव भी सही सलामत है, लेकिन गलतियां तो तुमसे भी होती है ना। तुम्हें भी तो हमने काम पे रखा है ना, बोलो निकाल दूं तुम्हें भी? सर आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी सर। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। आप अंदर आइए, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। थैंक यू सर। भैया जी, कल से मैं 4-5 दिनों के लिए काम पर नहीं आ पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं और मेरी फैमिली कल अजमेर जा रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कब की है ट्रेन? आज रात की है। फुल फैमिली जा रहे हैं तो सोचा अभी निकल जाता हूँ। अब इतनी अच्छी जगह जा रहे हो तो ये लो, मेरी तरफ से भी फूल चढ़ा देना। ठीक है, चलता हूँ। बहन, तुमने सामान पैक कर लिया? कर तो लिया है, लेकिन देखो इसकी तो चैन खराब है। अजमेर तक जा ही नहीं पाएगा, रास्ते में ही खराब हो जाएगा। अरे यार, अब इसका क्या करें? नया बैग ले ले क्या इस बार? अरे पैसे होंगे तब तो आएगा ना। मैं एक काम करता हूँ, सोहेल के घर जाता हूँ, उसका बैग लेकर आता हूँ। जब पैसे आ जाएंगे तो ले लेंगे नया। ठीक, अभी तो 4 घंटे है जाने में। ठीक। भैया। अरे तुम कब आ गए? हाँ जी, आज सुबह ही आया। ये लीजिए अजमेर का प्रसाद। कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया भैया। अच्छा, अंदर बहुत सारे कस्टमर आए हुए हैं तो तुम्हें उन्हें देखना है। जी भैया, आपसे ना एक बात करनी थी। हाँ बोलो। भैया, आपने जो फूल के लिए पैसे दिए थे ना, वो मैं पूरे नहीं चढ़ा पाया। क्या है, मुझे जिस रात निकलना था ना, तो मैं बैग पैक कर रहा था तो बैग फटा हुआ था। तो उसी दिन मैं बैग लेने के लिए अपने दोस्त के पास गया तो बीच रास्ते में मुझे एक बच्चा मिल गया। अंकल, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने बहुत लोगों से मांगा लेकिन कोई कुछ दे ही नहीं रहा। कम से कम आप ही कुछ पैसे दे दो। सच में तुझे भूख लगी है या ऐसे ही मांग रहा है? भैया, मैं अपने मरे माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ये ले। धन्यवाद भैया। मैंने सोचा कि मैं अपने में से आपके चढ़ावे की फूल चढ़ा दूंगा, लेकिन बजट कम था, फुल फैमिली के साथ गया था तो पैसे बचे ही नहीं। आप ना एक काम करना, मेरी सैलरी से काट लेना। मुझे ना तुम्हारी सैलरी से पैसे काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा चढ़ावा ना बाबा तक पहुंच चुका है। कैसे? कल रात ना मेरे सपने में अजमेर वाले बाबा आए थे। उन्होंने कहा मेरे चढ़ाए हुए फूल उन तक पहुंच चुके हैं। मालिक ना चढ़ावा नहीं, नियत देखता है। तुम्हारी और मेरी नियत बिल्कुल साफ थी। अब तुम्हारी सैलरी में से कोई पैसे नहीं कटेंगे और कल से ना सारा काम वगैरह तुम्हें ही देखना है। क्यों, क्या हुआ भैया? बाबा ने ना हमें भी बुला लिया पूरी फैमिली के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे नहीं नहीं भैया, बाबा का बुलावा है तभी आप जा रहे हो। पर अजमेर वही जाता है जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अब भाई तुम काम पर लग जाओ, मुझे पैकिंग भी करनी है। जी। अरे भैया, आप यहाँ सुनसान जगह पे बैठ के खाना बना रहे हो? आप यहीं रहते हो क्या? नहीं भैया, हम तो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। तो फिर आप यहाँ बैठकर खाना क्यों बना रहे हो? भैया, दरअसल बात ये है कि मेरे बेटे की परीक्षा है और वो पेपर देने ही गया है। यहीं पास में ही सेंटर है। उसके 2 सेंटर हैं जो कि दिल्ली में ही है। एक आज है, एक कल है, इसलिए हम 200 किलोमीटर दूर से आए हैं। भैया, इससे अच्छा तो है कि आप एक होटल ले लेते। भैया, झोपड़ी में रहने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले कहाँ होटल में जा सकते हैं। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला, पिताजी एग्जाम की डेट आ चुकी है। कब बेटा? अभी 1 हफ्ते बाद। दिल्ली में सेंटर मिला है, समझ नहीं आ रहा है रहूंगा कहाँ। अरे तू फिक्र क्यों करता है बेटा? तेरा काम है पढ़ाई करना। मैं तेरा बाप हूँ ना, सब संभाल लूंगा। तू चिंता मत कर बेटा। और फिर क्या था, हम बाप बेटे दोनों निकल पड़े। अरे वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा भैया, एक बात बताओ, साइकिल किसने चलाई? साइकिल?
साइकिल तो मैंने चलाई भैया, उसे मैंने कहा था कि तू तैयारी कर। पापा आप चला कर आए हो साइकिल वहां से, अब मैं चलाऊंगा। अरे बेटा, मेरा काम है तुझे मंजिल तक पहुंचाना और तेरा काम है पढ़ाई करना। तू चुपचाप पढ़ता रहे। भैया, जहाँ हौसला होता है ना वहीं उड़ान होती है। पापा ये है मेरा लड़का। अच्छा, ये है आपका बेटा। और भाई कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया भैया। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ। और हाँ भाई, अपने पापा को ना प्राउड फील कराना। बेस्ट ऑफ लक। आज रिजल्ट का दिन है, पता नहीं क्या होगा। मालिक के भरोसे छोड़ दिया है मैंने तो। मालिक से दुआ की है मैंने, मेरे बेटे को कामयाब करना। मालिक जरूर मेरी दुआ कबूल करेंगे। पापा बेटा दिल छोटा नहीं करते बेटा मायूस नहीं होते बेटा। दुनिया में और बहुत सारे काम हैं, तू उनको कर लेना। पापा आपका बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। क्या सच बोल रहा है तू? मेरे मालिक से बहुत दुआ की थी मेरे बेटे को कामयाब करना। दिल खुश कर दिया बेटा तूने मेरा। मालिक तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाईजान सुनिए। हाँ भाईजान बोलिए। ये यहाँ पे कौन बैठा है? पहले तो कोई नहीं बैठता था यहाँ पर। बहुत गलत हुआ है भाईजान इनके साथ। अच्छा, तो ये यहाँ पर बैठकर भीख मांगते होंगे? अरे नहीं भाईजान, ये भीख नहीं मांगते। अगर कोई भी शख्स अपनी मर्जी से इन्हें कुछ खाने के लिए दे देता है तो ये खा लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये अपनी किसी गलती की सजा भुगत रहे हैं। मालिक किसी के साथ ऐसा कभी ना करे और ना ही ऐसी औलाद किसी को दे। भाई साहब, हेलो भाई साहब, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। पता चला कि आपके बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया। कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अरे भाई, आप बताइए ना मुझे, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। और आप यहाँ पर कब तक बैठे रहोगे? नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ बैठा हूँ, आप जाइए यहाँ से। वैसे आपकी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। एक बार आप अपनी शक्ल तो दिखाना। अरे बेटा कहा ना, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। चाचा आप? हाँ बेटा, मैं चाचा। चाचा, क्या है ये सब? आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? कितने लाड प्यार से पाला था मैंने अपने बच्चों को, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकालते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। धक्के मार कर निकाल दिया मुझे मेरे ही घर से। चाचा, ये क्या बोल रहे हो आप? मतलब आपके ही बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया? निकल जाओ यहाँ से, अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तो तुम लोगों का बाप हूँ ना। बोझ बन गए हो तुम हमारे ऊपर। बेटा मैंने तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, एक कामयाब इंसान बनाया, और आज मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ बन गया हूँ। हाँ, बोझ बन गए हो। घर में पूरा दिन बैठे रहते हो, घर का कोई काम नहीं करते तुम। आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी नहीं। चलो निकलो यहाँ से। आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे किस मुंह से बताता? मुझे मेरे किए की ही सजा मिल रही है। मैंने भी तो अपने बाप जैसे बड़े भाई को घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था, उसी की सजा भुगत रहा हूँ मैं। मेरे को बहुत घमंड था कि मेरा भाई गरीब है और मैं पैसे वाला, लेकिन वक्त की सुइयां देखो कैसे घूम गई। मेरा भाई तो खुशहाल जिंदगी जी रहा है और देखो मैं सड़क पर आ गया। बस मालिक से यही दुआ करता हूँ मेरा भाई मुझे माफ कर दे। अरे चाचा जी, हमारे होते हुए आप ऐसे रोडों में बैठोगे तो हमें थोड़ी ना अच्छा लगेगा। मगर बेटा मैं तो गुनहगार हूँ अपने बड़े भाई का, मैं किस मुंह से तुम्हारे साथ चलूं? चाचा, अगर हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं ना तो मालिक हमारे बड़े से बड़े गुनाह भी माफ कर देता है। मालिक ने शायद आपके गुनाह माफ कर दिए, तभी तो मुझे यहाँ पहुँचाया है। आप चलिए मेरे साथ।